नमस्कार। आज दिनांक 10 जुलाई 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के आज हम छठे श्लोक से श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है जिसमें भगवान क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ क्या है इसके विषय में हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो श्रवण करते हैं। इच्छा द्वेषाः सुखं दुःखं संघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। हे अर्जुन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख तथा संग धृति यानी धारण करना, जो हम इंद्रियों के आवेगों से उत्पन्न हुई दुख या खिन्नता का अनुभव करते हैं, उसको धारण करने वाली चेतना, ये सब क्षेत्र कहलाते हैं। क्षेत्र यानी खेत। ये शरीर एक खेत की तरह है। इसमें हम अच्छी भावनाओं, बुरी भावनाओं सभी का सम्मिश्रण, सभी प्रकार से कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, इसलिए ये क्षेत्र है। सविकारम उदाहृतम, क्योंकि इस सब में विकार भी हैं, वो सब उदाहरित किए गए हैं, कहे गए हैं। वह सब ज्ञेय होने के कारण ही क्षेत्र है। यानी ज्ञेय मीन्स जो जाना जा सकता है। आगे कहते हैं, अमानित्वम् अदम्भित्वम् हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। हे अर्जुन, अमानित्व यानी मानी का भाव यानी अहंकार भाव, दंभित्व दंभ करना, हिंसा और शांति यानी सभी प्रकार से जो क्षमन हो जाना, उसको कहते हैं शांति। और मोक्ष मार्ग में निश्चित ही स्थिरता को प्राप्त करना। आत्मविनिग्रह आत्मा का अपकार करने वाला और आत्मा शब्द से कहे जाने वाला जो कार्य कारण रूप संवाद रूप ये शरीर है, इसका निग्रह है। इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटाकर सन्मार्ग में प्रयोजित करना। सन्मार्ग में प्रयोजित करना, उसको बलपूर्वक हटाना पड़ता है। जैसे इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में भाग रही हैं, उनका आहरण करके उसको बलपूर्वक अपने आप में, अपने आत्म तत्व में लगाना पड़ता है। उसको कहते हैं जो आत्म निग्रह। आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में वैराग्य, ऐहिक और पारलौकिक भोगों में आसक्ति का अभाव और अनहंकार यानी अहंकार से एकदम रहित होना, ऐसी स्थिति। जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी इत्यादि, और दूसरों के दुख दोष, स्वदोष देखना। अब दूसरों के दोष ना देख के स्वदोषों का जो दर्शन करना है, उसको कहा जाता है। अब सोचने की बात यह है कि ये सब इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब दुखद है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए श्मशान वैराग्य होता है। जैसे किसी की
अंत्येष्टि में गए तो हम थोड़ी देर को रो लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मन वैराग्य हो गया। इसको शमशान वैराग्य कहते हैं। ये असली वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य तो घटित होता है, जैसे महात्मा बुद्ध को घटित हुआ। उनको तो देखने ही नहीं दिया गया, किसी भी दुख को देखने नहीं दिया गया। उन्होंने पीले पत्ते तक नहीं देखे थे कि वो गिरते कैसे हैं, जब वो पक जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। कोई अर्थ ही नहीं देखी थी। बस एक ही बार नगर भ्रमण करने निकले और उनको सदा उनके लिए एक ठेस पहुंची कि अच्छा ऐसा मैं भी हो जाऊंगा, तो इससे बचने का रास्ता क्या है। तो उन्होंने बचने का रास्ता ढूंढा। उनको क्षणिक वैराग्य नहीं, उनको एक परमानेंट वैराग्य हुआ, जो जिसका फिर उन्होंने निदान ढूंढा, जिसको आज हम सभी उसके अनुसरण करने का अगर कोशिश करें तो हम आत्म तत्व का लाभ कर सकते हैं, हम स्वात्म दर्शन कर सकते हैं। ये बड़ा ही, और ये आज तक ये प्रक्रिया भी चली आ रही है, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी हमारे दशा अवतारों में से एक हैं और हम उनकी देशनाएं और श्रीमद् भगवद गीता की देशनाएं बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। आगे देखते हैं। आसक्तिर अनभिष्वंगा पुत्रदार मृदाशु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्ट उपपत्तिषु। आसक्ति निमित्तक विषयों में प्रीति मात्र नामक आसक्ति है, उसका अभाव। अभिष्वंग कहते हैं पुत्र, दारा इत्यादि, जिनमें और हमारा स्थान, घर, कैश, ज्वेलरी, जिसके में हमारी विशेष रूप से हमारा आसक्ति होती है, उसको कहते हैं अभिष्वंग। मतलब उस जो साधारण आसक्ति होती है उसको तो समाप्त करना फिर भी सरल है, पर इन आसक्तियों को समाप्त करना, इनसे निसंग होना अत्यंत कठिन है, दुरूह है। इसलिए भगवान ने इसको विशेष रूप से अलग से कहा है। आसक्ति अलग है, अभिष्वंग अलग है। और ऐसा क्यों होता है और उनसे बचने का क्या उपाय है, ये हमें भगवान कह रहे हैं कि इस साधना वाला प्रिय की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता और अप्रिय की प्राप्ति में क्रोध युक्त नहीं होता। इस प्रकार की जो चित्त की नित्य क्षमता है वह भी ज्ञान है। ज्ञान बुद्धि से देखना है, जांचना है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं हमें अपनी यात्रा वहीं से प्रारंभ करनी होगी, ना कि वो फलाना गुरु ये कह रहा है और ये वाला गुरु ये कह रहा है। सबके मापदंड हमारे ऊपर लागू नहीं होते, हमें अपनी जांच स्वयं करनी है कि हम कहाँ खड़े हैं। आगे देखते हैं। मयि चानन्य योगेन अभिरव्यक्तिर्व्यभिचारिणी, मयि चा अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वं रति अर्जन संसदि। मुझ ईश्वर में अनन्य योग से, एकत्व समाधि योग से, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। व्यभिचार कहते हैं जैसे प्रोस्टिट्यूशन को कहते हैं, तो अव्यभिचारिणी भक्ति का ये तात्पर्य है किसी और की भक्ति ना करके एक भाव से, एकात्म भाव से एक ही मुझ प्रभु की भक्ति करना। तो वो हुआ अव्यभिचारिणी भक्ति। उसको पहले भगवान ने अनन्य भक्ति के रूप में कहा है। आगे भगवान कहते हैं जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही अनन्य योग है। इससे युक्त होकर भजन करना ही कभी विचलित ना होने वाली अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है, वह ज्ञान है। आगे कहते हैं क्योंकि निर्जन पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न और स्वच्छ होता है, इसलिए
विविक्त देश में आत्मादि की भावना प्रकट होती है। अतः विविक्त देश सेवन करने से स्वभाव को ज्ञान कहा जाता है। विविक्त देश यानी जहाँ पर अधिक शोर शराबा ना हो, तो इंद्रियां उनको खींच नहीं सकती। थोड़ा शोर तो हो लेकिन थोड़ा कम हो, निर्जन नहीं बिल्कुल। ये भगवान ने नहीं कहा है, भगवान ने ग्रस्त से भागने को बिल्कुल नहीं कहा है। तो इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।